दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। प्रेरितों का काम 5 अध्याय का 3 और 4 वचन। परंतु पतरस ने कहा, ए अननिया, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरे न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वंश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये कौन है? किस प्रकार का झुंड है? ये पवित्र आत्मा जिस वक्त पेंतेकोस्त के दिन में उंडेले गए, उस वक्त में 3000 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और उन्होंने बपतिस्मा लिया और वरदान पाए हुए हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। ऐसे लोग अभी झूठ बोल रहे हैं। कैसे झूठ बोल रहे हैं? उन्होंने शैतान के लिए जगह दिया है, शैतान की आत्मा के लिए जगह दिया है। आप इसी को पुराना नियम में देख सकते हैं। पहला राजा 22 अध्याय का 22 वचन में आहाब राजा के बारे में वहां वर्णन किया गया। उसको हम बाइबल के वचन से पढ़ेंगे। उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी, और यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। वहां देख रहे ना, झूठ बोलने की आत्मा से वे भर के झूठ बोलने लगे। वैसे ही इस नया नियम में देखिए, उन्होंने शैतान के लिए जगह दिया था और शैतान ने झूठ बोलने के लिए उस्काया और शैतान की बहकाव में आके वो सत्यानाश हो गए हैं। पतरस परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का वरदान से भरा हुआ है। उनको डिजाइनिंग स्पिरिट काम किया है, आत्माओं का फरकने की जो वरदान काम किया था, इसलिए तुरंत पहचान लिया। यदि वो पहचानता नहीं है तो अगर छोड़ देता पूरा कलीसिया बर्बाद हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारों, हमारे अंदर भी उस वरदान की आवश्यकता है, उस आत्माओं की फरकने की वरदान की आवश्यकता। यूट्यूब में आने वाला प्रचार क्या प्रचार करते हैं, कैसे प्रचार करते हैं, ये बाइबल की वचन में सही है, ये गलत है, कैसे कर रहे हैं, इस प्रकार हमें फरकने की आवश्यकता है। पति पत्नी एक मन जरूर रहना है, लेकिन बुराई के लिए कभी भी एक मन में नहीं रहना। पति गलती करने से पति पत्नी को बोलना है, आप गलती कर रहे हैं, आप सही नहीं कर रहे हैं। पत्नी कुछ गलती करने से पति को कहना है, तुम गलती कर रही है। अगर बच्चे गलती करने से माँ बाप को सुधारना, आप लोग गलती कर रहे हैं। इस प्रकार रहने से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।